Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Laughter. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं। आपने कभी अपने पार्टनर की आंखों में देखा है और महसूस किया है कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं? आज की रीडिंग कुछ वैसे ही छुपाए हुए जज्बातों का सफर है। एक ऐसा लव लेटर जो लिखा तो गया है लेकिन कभी भेजा नहीं गया। एक ऐसी आवाज जो उनके दिल में रोज गूंजती है पर आप तक कभी पहुंच नहीं पाई। ये वो अल्फाज हैं जो आपके पार्टनर ने कभी जोर से नहीं बोले पर हर खामोशी में महसूस करवाए। शायद उन्होंने अपने ईगो के पीछे छुपा लिया, ये शायद वक्त ने उन्हें रोक लिया, लेकिन उनके दिल ने कभी आपको लिखना बंद नहीं किया। आज हम उन्हीं अनकही लाइंस को पढ़ेंगे, उन्हीं इमोशंस को समझेंगे जो शब्दों में ढल नहीं पा पर आपके नाम से शुरू होकर आप पर ही खत्म होते हैं। तो आज अपने दिल को थोड़ा सा खोल लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लेटर नहीं है, ये उनका सच है जो उन्होंने कभी आपको डायरेक्टली बताया ही नहीं। आज की जो ये रीडिंग है, ये बहुत ही खास रीडिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। जो लोग मेरी इस रीडिंग को पहले से देखते आए हैं, आप तो जानते ही होंगे कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। पर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। अब मेल वर्जन फीमेल वर्जन दोनों में एक साथ बात कर पाना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो आज के रीडिंग में निकल कर आए। इस रीडिंग की डेप्थ को समझने के लिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। आप ईयरफोन्स लगाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो भी मैं रीडिंग में बोलूंगी उसको ध्यान से सुनिए, उस पर फोकस्ड रहिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आज की जो ये रीडिंग है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। फिर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के अनकही जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं कहां से शुरू करूं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं कहां से शुरू करूं। शायद वहीं से जहां सब खत्म सा हो गया था, या फिर वहीं से जहां से तुम मेरी जिंदगी में आई थी। अजीब सी बात है ना, इंसान कभी कभी सब कुछ कहना चाहता है, पर जब मौका मिलता है तो शब्दों का साथ ही छूट जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत कुछ था जो मैं तुमसे कहना चाहता था, पर हर बार रुक गया। शायद डर था, शायद वक्त गलत था, या शायद मैं खुद ही
अपने दिल की आवाज को समझ नहीं पाए। तुम्हें याद है वो दिन जब हम बिना किसी वजह के भी हंस देते थे, जब बातें खत्म ही नहीं होती थी और रात छोटी लगने लगती थी? तब मुझे लगता था कि ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा। मुझे लगा था कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारे पास। पर जिंदगी ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। मैं मानता हूँ मैं बदल गया था। तुम्हें लगता होगा कि मैं दूर हो गया, कि मैं केयर नहीं करता, कि मैं तुम्हें इग्नोर करने लगा। शायद तुमने ये भी सोचा होगा कि मैं किसी और चीज में बिजी हो गया हूँ, या फिर मेरी फीलिंग्स बदल गई। पर सच ये नहीं था। सच ये था कि मैं खुद से लड़ रहा था। हर दिन, हर रात मैं अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस करता था। मैं तुमसे बात करना चाहता, पर हर बार रुक जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं तुम्हें और दूर होते हुए खुद से देखूंगी। और धीरे धीरे वही हो गया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। तुम मुझसे दूर हो गए। तुम्हारी वो हंसी जो मेरी आदत बन चुकी थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। तुम्हारी आवाज जो मेरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती थी, वो सुनाई देना बंद हो गई। और मैं बस देखते रह गया। मुझे याद है वो रात जब मैं अकेला बैठा था और बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हर एक मोमेंट याद आ रहा था। तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। उस रात मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पर तब तक शायद देर हो चुकी थी। जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। तुमने शायद मुझे समझने की बहुत कोशिश भी की होगी, पर मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ही तुम्हें वो क्लैरिटी नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। और उसका मुझे हर दिन अफसोस होता है। आज भी जब मैं कहीं से गुजरता हूँ और कोई जगह तुम्हारी याद दिलाती है, तो मैं रुक जाता हूँ। मैं उस मोमेंट को फिर से जीना चाहता हूँ, पर सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। तुम्हें पता है, मैं आज भी तुमसे बात करता हूँ। हाँ, शायद तुम्हें अजीब लगे, पर मैं करता हूँ। अपने मन में, खुद से। मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा दिन कैसा था। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कैसी हो, और फिर खुद ही चुप हो जाता हूँ, क्योंकि तुम होती ही नहीं हो जवाब देने के लिए। और शायद यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि तुम वापस आ जाओ या तुम मुझ पर तरस खा लो। नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि जो भी था, जो भी है, वो सच था। मेरा प्यार सच था और आज भी है। मैं मानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं था। मैं गलतियां करता, मैं कंफ्यूज रहा, मैं खुद को समझने में लगा रहा, और उस प्रोसेस में मैं तुम्हें हर्ट करता गया। पर एक बात
मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, मैंने कभी तुम्हें खोना नहीं चाहा, कभी भी नहीं। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो सबसे पहले तुम ही नजर आती हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों का वो सुकून, सब कुछ। और मैं बस ये सोचता हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम फिर से बात करें, जैसे पहले करते थे, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के, बस तुम और मैं। मैं जानता हूँ सब कुछ वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, पर क्या थोड़ा सा भी वापस आ सकता है? मैं वेट कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे एक छोटे से सिग्नल का, एक छोटी सी बात का, जो ये बताए कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। अगर है तो मैं वहां तक जरूर पहुंचना चाहती हूँ, इस बार बिना डरते हो, बिना रुके हो, सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर मैं उस वक्त थोड़ा सा रुक जाऊं, थोड़ा सा खुद को साइड पर रख कर तुम्हें समझ लेता, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं था, मैं ही धीरे धीरे तुम्हारी उंगली छोड़ता गया। और सबसे अजीब बात यह है, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं सही कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ, पर असल में मैं सिर्फ तुमसे दूर जा रहा था। तुम्हारी वो खामोशी, जो पहले सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होती थी, धीरे धीरे लंबी होने लगी। तुम कम बोलने लगी, कम हंसने लगी, और मैं बस देख रहा हूँ। मुझे समझ आता था कि कुछ टूट रहा है, पर मैं उसे जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो सब कुछ इतना क्लियर लगता है। हर वो मोमेंट जहां मुझे तुम्हें पकड़ के रखना चाहिए, मैं वहां से खुद ही हट। और अब जब मैं वापस चाह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए, तो सब कुछ बहुत अजीब लगता है, बहुत दूर लगता है, बहुत धुंधला लगता है। तुम शायद आगे बढ़ रहे हो, या शायद तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि तुमने अपने दिल को समझा दिया है कि अब बस। और मैं अब भी वही हूँ, उसी जगह जहां तुम मुझे छोड़कर नहीं, बल्कि मैं खुद तुमसे दूर चला गया था। तुम्हें पता है, मैं हर दिन अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर तुम वापस आ जाओ, तो क्या मैं इस बार तुम्हें संभाल पाऊंगा? और हर बार अंदर से एक ही आवाज आती है, हाँ, इस बार मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैं अब समझ गया हूँ कि प्यार सिर्फ फील करने की चीज नहीं होती, उसे निभाना पड़ता है, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा उसे बोलना पड़ता है। मैं चुप रहा, और मेरी खामोशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहती थी, मुझे वर्ड्स चाहिए, मुझे फील करवाना अच्छा लगता है। और मैं बस फील करता रहा, पर कभी कह नहीं पाया। आज जब तुम नहीं हो, तब मैं हर वो बात कहना चाहता हूँ जो मुझे तब कहनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता।
तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई ले। तुम सिर्फ मेरी आदत नहीं थी, तुम मेरी जरूरत बन गई थी। और शायद मैंने उस जरूरत को ही इग्नोर कर दिया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ फील किया होगा, कंफ्यूजन, दर्द, गुस्सा। और शायद एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब तुमने डिसाइड किया होगा कि अब और नहीं। और सच कहूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक उम्मीद है, एक छोटी सी उम्मीद कि तुम अभी भी कहीं ना कहीं मुझे महसूस करती हो जैसे मैं करता हूँ। कभी ना कभी तुम मेरे वापस आने की कामना करती होगी। कभी कभी ना मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरे सामने हो और मैं बिना रुके सब कुछ बोल देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना मिस करता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि मैं कितना रिग्रेट करता हूँ अपने हर उस बात के लिए जिसने तुम्हें हर्ट किया। मैं तुमसे माफी नहीं मांगता सिर्फ, मैं तुम्हें ये फील करवाना चाहता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। सच में अब मैं भागना नहीं चाहता, अब मैं चुप रहना नहीं चाहता, अब मैं कंफ्यूज नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ और वो हो तुम्हारा साथ, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वो सिंपल सा कैसे हो। मुझे पता है मैं डिजर्व नहीं करता कि तुम बिना सोचे समझे वापस आ जाओ। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मुझे मौका दो, बिना किसी पुरानी बातों के बोझ के, बिना किसी गुस्से के। बस एक बार। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैं वही हूँ जो तुम्हें हर्ट करता था, तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। पर अगर तुम्हें 1% भी फील हो कि मैं सच में बदल गया हूं, तो शायद हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं वापस आना चाहता हूँ, पर इस बार सिर्फ आने के लिए नहीं, रुकने के लिए, तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए। आज मैं पहली बार बिना किसी डर के लिख रहा हूँ, बिना ये सोचे कि तुम क्या सोचोगे या तुम मुझे जज करोगी या नहीं। क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो तो मैं पहले ही खोने के किनारे तक ले आया। और सच कहूं, मैं थक गया हूँ स्ट्रांग बनने का ड्रामा करके। मैं थक गया हूँ ये दिखाने से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से हर दिन, हर पल मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में आज भी वही है। किसी और ने कभी उस जगह को छुआ तक नहीं। मैं चाहता तो शायद आगे बढ़ सकता था, लोगों से मिल सकता था, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकता था। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दिल ने कभी अलाउ ही नहीं किया। हर बार जब मैं ट्राई करता हूँ ना, तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि तुम नहीं हो, तुम किसी और के साथ बिलोंग नहीं करते। और वो किसी और हमेशा तुम होती हो। मुझे पता है शायद अब तुमने अपने आप को समझा लिया है। शायद तुमने अपने दिल के आसपास एक दीवार बना ली है जहां मेरी जगह अब नहीं। और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम
एक बार अपने दिल से पूछना, क्या सच में सब खत्म हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अभी भी बचा हूं तुम्हारे जीवन में? क्योंकि मैं तो आज भी वही हूँ। हाँ, मैं बदला हूँ, समझा हूँ चीजों को, सीखा हूँ बहुत कुछ, पर जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए है वो कभी नहीं बदला। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, शायद उससे भी ज्यादा। और आज मैं पहली बार ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ यादें नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा साथ, तुम्हारा वो सिंपल सा मेरे साथ होना। तुम बिना सब कुछ अधूरा लगता। मैं खुद भी। मुझे याद है तुम कहती थी, अगर कभी सच में मेरी वैल्यू समझ आई ना, तो वापस जरूर आना। शायद तब मैं समझ नहीं पाया था, पर आज मैं वापस आना चाहता हूँ। खाली हाथ नहीं, अपनी सारी सच्चाई के साथ, अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करके, और एक नई हिम्मत के साथ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और शायद कभी नहीं बन पाऊंगा परफेक्ट, पर मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें हर वो बात बताऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो सुनना। मैं तुम्हें फील करवाऊंगा कि तुम मेरी लाइफ में क्या हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हें खोना दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम मेरी चॉइस भी नहीं, तुम मेरी नेसेसिटी हो। और शायद ये बात मुझे इतनी देर से समझ आई कि मैं तुम्हें खोने के इतने करीब हूं। पर अगर अभी भी एक छोटा सा भी चांस है, अगर अभी भी कहीं ना कहीं तो मुझे एक बार सुन सकती हो, तो मैं यहाँ हूँ, वहीं जहां मैं तुमसे खुद दूर चला गया था। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे वक्त तुम्हें चाहिए ये सब चीजें सोचने के लिए, चाहे तुम्हें स्पेस चाहिए, मैं वेट करूंगा, बिना कंप्लेन किए, बिना प्रेशर दिए। क्योंकि इस बार मैं सिर्फ तुम्हें पाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें डिजर्व करना चाहता हूँ। और जब भी तुम रेडी हो, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारा इंतजार करते हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।